इंदौर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक बुधवार को हुई, जिसमें शहर के विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही कुछ अहम मुद्दों को लेकर प्रस्ताव भी पारित किए गए। दरअसल आईडीए प्रशासक व संभाग आयुक्त माल सिंह के नेतृत्व में आईडीए की बोर्ड बैठक हुई। बैठक में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के खंडवा रोड परिसर एवं RNT मार्ग परिसर में विभिन्न भवनों के निर्माण कार्य और परिसर के विकास हेतु 153 करोड़ 11 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति डिपॉजिट मद में प्रदान की गई। साथ ही गंगवाल बस स्टैंड से कलेक्टर कार्यालय तक सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव भी रखा गया। बैठक में सुपर कॉरिडोर के पास स्टेडियम के लिए भी रीटेंडर निकाला गया है। इसमें जो आईडीए की ओर से जो प्रस्ताव रखे गए थे उसमें विस्तृत चर्चा हुई है और लीगली हमने जो निर्णय लिए हैं वो उसका डिटेल्स अभी जारी हो रहा है। हमारे सीईओ साहब गौरव बैनल अभी जारी कर देंगे, आप लोगों को मिल जाएगा। सर, स्टेडियम को लेकर एक था, पिछली बार भी था, बैठक हो नहीं पाई थी, आज कुछ रहा उसमें कुछ शर्तों और वो था, एक सिंगल बिड थी तो इसको रीटेंडर कर रहे हैं और उसके बाद में जैसे भी होगा आगे। नहीं, वो नहीं, 171 के संबंध में हुआ है। उसमें 171 के संबंध में चर्चा किया है और उसमें जो शासन से जो मार्गदर्शन आया है उस अनुरूप आगे कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। देखिए, आईडीए के जितने भी मुद्दे थे बोर्ड बैठक हुई है, उसमें सभी के द्वारा अलग अलग निर्णय लिए गए हैं जो संबंध में आईडीए के अधिकारी आपको अवगत कराएंगे। तो रेसिडेंसी एरिया का भी सर्वे हो रहा है, उसके बाद जो है देखिए, निश्चित रूप से जो रेजिडेंसी एरिया विगत कई सौ सालों से अनसर्वेड था, उसके सर्वे का काम हमने प्रारंभ कराया है और प्रथम चरण का काम ड्रोन सर्वे का पूरा हुआ है, जिस पे दावे आपत्ति और अपने रिकॉर्ड्स देने का हम लोगों ने भी अभियान चलाया हुआ है। उसकी समय सीमा शायद 15 तारीख तक है और उसके बाद में फिर रिकॉर्ड्स का वेरिफिकेशन और उसका ज़मीनी स्थिति से मिलान और रिकॉर्ड का फाइनल कराया जाएगा। मुझे लगता है आगामी 2 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया हम लोग कंप्लीट करें। देखिए, आईडीए अपनी जो विकास की गति है उसको बनाए रखे और जो काम है वो सतत रूप से जारी रहें, इसके लिए बोर्ड बैठक हुई और कई सारे निर्णय उसमें हुए जो कि शहर के विकास के हित में होकर के और अपनी कार्रवाइयों को तेज़ करे उसके अनुसार है। तो कई सारे उसमें निर्णय हुए। मुख्य कौन कौन से बिंदु से सर अगर देखा जाए? देखिए, एक स्कीम नंबर 171 है जिसमें कि निर्णय हुआ है कि राजस्व और जो अपना सहकारिता विभाग है उनसे डिटेल ले करके और जो आईडीए ने उसमें इन्वेस्ट किया है 5 करोड़ और कुछ लाख रुपए रोड बनाने में, उसकी वसूली वहाँ की समितियों से और उनसे की जा करके और फिर जो उसको बहुत लंबे समय से जो पेंडिंग है कार्य उसको पूरा किया जाए। सर, ये पेमेंट किस मोड में लेंगे, सिंगल पर्सन से लिया? देखिए, फ़िलहाल तो उसमें जो पहली स्टेप है वो यही है जो आज डिसीजन हुआ है कि राजस्व विभाग और सहकारिता विभाग से कोऑर्डिनेट करके पहले डिटेल लें कि कौन कौन उसमें भूमि स्वामी आ रहे हैं, कौन कौन उसमें समितियां आ रही हैं, उनकी क्या डिटेल्स है और फिर उसमें आगे जो है कार्रवाई करेंगे। खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 171 और 169 में स्टेडियम को लेकर भी कोई चर्चा हुई? देखिए, एक पहले जो स्टेडियम है उसके व्ययन को लेकर के एक टेंडर हुआ था, लेकिन उसमें पर्याप्त प्रतिस्पर्धा ना होते हुए बोर्ड को ऐसा लगा कि इसको रीटेंडर करना चाहिए, तो उसी के संबंध में निर्णय हुआ है कि इसको रीटेंडर किया जाए।